जी नाना साहब, तुमने भीमा को जाते हुए देखा था? अभी देखा साहब, वो अपने पीछे क्वार्टर में चला गया। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं। दिन में गाड़ी लेकर गया था, उस वक्त देखा था? बिल्कुल देखा था साहब, गाड़ी का शीशा मैं साफ किया साहब। उसके साथ और कौन गया था? उसके साथ कोई नहीं गया था, वो अकेला था, अकेला चला गया। ठीक है, तुम जाओ। सलाम साहब। ये बच्ची किसकी है? मैं पूछता हूं, ये बच्ची किसकी है? जी, वो मेरी बहन की। फरीन तुम्हारी बहन थी? चुप क्यों हो गए? जवाब दो। वो नहीं, वो मेरा मतलब था। तो तू उसकी लाश रेल की पटरी पर छोड़ आया था? जी। नजरें क्यों झुका ली? मेरी तरफ देखो। तुम्हारे साथ कौन गया था? अकेले गए थे? जी। क्यों? तुम्हें हिदायत नहीं दी गई थी? किसी मुहिम पर जाना हो तो अकेले नहीं जाना चाहिए, फिर किसी को साथ क्यों नहीं लेके गए? जी, उस वक्त कोई और था ही नहीं। यहां कोई नहीं था तो मुझसे क्यों नहीं बताया? जी, मैं अकेले जाना चाहता था, इसलिए कि फरीन को मारना नहीं चाहते थे। इतने महीने उसके पास आने जाने से तुम भी मसीते की तरह उसकी सुंदरता की जाल में फंस गए थे। नहीं नाना साहब, ये सच नहीं है। तो फिर सच क्या है? बोल, सच क्या है? बोल, नहीं तो मैं केशव को बता दूंगा कि जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, 20 साल से जो तुम्हारे साथ साये की तरह रहा, उसी भीमे ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, तुम्हें दगा दिया। मैंने दगा नहीं दिया नाना साहब। दगा नहीं दिया तो उठाओ इस बच्ची को और ले चलो केशव के पास। नहीं नाना साहब, नहीं, वो मुझे कच्चा खा जाएंगे। तो बताओ, इस बच्ची की मां कहां है? कहां है इस बच्ची की मां? मुझे चकमा देकर भाग गई। झूठ बोलते हो। बोलो, कहां गई? भाग गई, मैं सच कहता हूं। और उसके भागने में तूने ही उसकी मदद की, बल्कि तूने ही उसे भगा दिया। बोलो, कहां गई? जवाब दो, कहां गई? मुझे नहीं मालूम। वो भागते भागते मुझसे कह गई कि अभी जाकर पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। तुम लोगों ने मेरे मसीता को मरवा दिया। और तूने उसे जाने दिया। ये कहानी तू नाना नगर का कुछ सुना रहा है? नहीं नाना साहब, मैं सच कह रहा हूं। हमारा हुक्म न मानने की सजा जानते हो? नहीं नाना साहब, नहीं। अब तुम इस पिस्तौल से अपने आप को उस अजाब से निजात दिलाओगे जो अब तुम्हारा भाग्य बन गया। चुपचाप अपने आप को गोली मारकर खत्म कर दो, नहीं तो तुम केशव के गुस्से को जानते हो। वो तुम्हारी जिंदगी का एक एक लम्हा जन्म बना देगा।
मुझे माफ कर दीजिए नाना साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे पहली बार ये गलती हुई है, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। 20 साल से आपकी सेवा करता आया हूँ, 20 साल आपका नमक खाया और आज उसी नमक का कर्ज उतारा है तूने। चल उठ उठ। नाना अपनी बात कभी वापस नहीं लेता, इसकी फिक्र न कर, इसे हम देख लेंगे। चल उठा ले पिस्तौल और जैसा मैंने कहा वैसा कर, नहीं तो बाहर गिद्ध तेरा इंतजार कर रहे हैं जो तेरी बोटी बोटी नोच डालेंगे। चल उठा। नाना साहब, क्या हो गया नाना साहब? ठीक है, सब ठीक है। जाओ, तुम गेट पर जाकर पहरा दो। जाओ। नाना, ये क्या हुआ? ये आवाज कैसी थी? आओ, सब कुछ बता दूंगा। आओ। कहाँ जा रही हो? मुझे बजाज साहब से मिलना। कौन हो तुम? तुम्हें उनसे क्या काम है? मैं आपको नहीं बता सकती, मुझे सिर्फ उन्हीं से काम है। वो बाहर गए हुए हैं, तुम अंदर नहीं जा सकती। देखिए, मुझे जाने दीजिए। अगर वो नहीं तो मैं किसी और अफसर से मिलूंगी। मुझे बताओ कि क्या काम है? अगर तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मैं चीख चीख कर अपनी आवाज तुम्हारे अफसरों तक पहुंचा दूंगी। आवाज नीचे कर और पहले ये बता के तुझे उनसे क्या काम है। बगैर काम जाने हम तुझे अंदर नहीं छोड़ेंगे। क्या बात है कर्माकर, क्यों शोर मचा रहे हो? कौन है ये? सर, ये औरत कहती है मुझे बजाज साहब से मिलना है। जी हाँ, मुझे वजाहत साहब से मिलना है। मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है, लेकिन ये मुझे अंदर जाने ही नहीं देते। लेकिन आप हैं कौन? मैं आपको सब बता दूंगी, आप मुझे अंदर तो आने दीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, आप मेरे साथ आइए। हाँ, अब बोलो, कौन हो तुम और वजाहत साहब से क्या कहना चाहती हो? तुम? जी हाँ, मैं ही हूँ फरहीन, जिसकी आप लोगों को इतने महीनों से तलाश थी। भवानी, रहीम, जल्दी अंदर आओ। सुनो, बाहर के दोनों गेट बंद कर दो और चारों तरफ पहरा कड़ा कर दो। कौन सा जाल बिछाने आई? बैठो। शुक्रिया। हाँ, अब बोलो, तुम वजाहत साहब से क्या कहने आई थी? बोलो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, यहाँ नहीं, मुझे वजाहत साहब के पास ले चलिए, मैं उनसे मिलकर उन्हीं से कहना चाहती हूँ। देखो, ये चालाकी रहने दो और सीधी सीधी बात करो। वजाहत साहब इस वक्त यहाँ नहीं है और इस वक्त मैं यहाँ ड्यूटी पर हूँ। वजाहत साहब घर पर है। तो उन्हें जल्दी बुलाइए इंस्पेक्टर साहब, कहीं ऐसा ना हो वो लोग मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच जाए। अगर वो लोग यहाँ आ गए तो बहुत देर हो जाएगी इंस्पेक्टर साहब, बहुत देर हो जाएगी। रहीम, इधर आओ। इन्हें अंदर वाले कमरे में ले जाओ और सुनो, किसी को भी पुलिस स्टेशन के अंदर आने की इजाजत मत देना। ले जाओ इधर। हेलो सर, मैं विनोद बोल रहा हूं। सॉरी सर, आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया। आई एम रियली सॉरी सर। इट्स ओके विनोद, क्या बात है? एनीथिंग अर्जेंट? वेरी अर्जेंट सर। सर, वो लड़की फरहीन खुद ही पुलिस स्टेशन आ गई है। बहुत सहमी हुई है। क्या कह रही है? सर, वो सब कुछ बताने को कह रही है। हाँ, कुछ बताया उसने? नहीं सर, वो मुझे कुछ नहीं बता रही। सब कुछ आपको बताने की जिद कर रही है। ठीक है, तो मैं अभी आता हूं। मुझे तो इसमें उस
केशव कलसी की कोई चाल नजर आती है। सर आपको इस वक्त नहीं आना चाहिए। क्यों? कहीं आप पर कोई आंच ना आए सर, मुझे उसी का डर है। नहीं तो वो लड़की आपके सामने इसी वक्त अपना बयान देने की इतनी जिद क्यों कर रही है? विनोद, तुमने कहा कि वो बहुत सहमी सहमी सी लग रही है। वो तो है सर। Then it's okay, मैं आता हूं, खतरे की कोई बात नहीं है। आप ना आइए सर, मैं उसे अभी आपके घर लेकर आता हूं। नो, उसमें ज्यादा खतरा है, मैं वहीं आ रहा हूं। ओके? अगला एपिसोड जरूर देखिए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। जुनून